और आसिफा की कातिल जो हैं सीएम साहिबा, बार बार हम दोहरा रहे हैं कि सीएम साहिबा उसकी फैमिली को जबरन बुला के ट्वीट कर देती हैं कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन आज महीने के करीब होने को आया है, कोई भी इंसाफ वाली बात दिखी नहीं। दूसरा, आज बड़ा अहम दिन है। आपके चैनल्स के माध्यम से हम ये बता देना चाहते हैं कि आज फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर बहस है, और स्पेशली आज जो हमारी सारी की सारी कौम की और प्लस पूरी आवाम की, रियासती आवाम की नज़रें जो हैं, एक तो उन एमएलएज के ऊपर हैं जो हमारी कम्युनिटी से जीत के आए हुए हैं, और दूसरे उन सारे लीडर्स के ऊपर, एमएलएज के ऊपर, सियासी पार्टियों के ऊपर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस दावा करती है, गुजरों को अपना नानिहाली बताती है। पीडीपी जो है सेल्फ रूल के नाम पे और गुजरों के वोट पे ही जीत के आती है, पहाड़ियों के वोट पे जीत के आती है, हम सबके वोट लेती है। और तीसरी बात, बीजेपी को भी बेशुमार वोट जो है हमारा गया है। और चौथा जो है, कांग्रेस अपने आप को बहुत बड़ी सेकुलर जमात समझती है। तो आज इन सब का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। हमारा इम्तिहान तो यहाँ पे चल रहा है, हम अपनी जिंदगियों की कशमकश की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और वहाँ पे इन लोगों का आज इम्तिहान है कि क्या सच में सेल्फ रूल, ऑटोनॉमी, ननिहाली, दादीहाली, ये वो सेकुलर, ये सारी चीज़ें आज इनकी खुल के सामने आ जाएंगी कि अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट यहाँ पे आज ये लोग वकालत करते हैं और फॉरेस्ट राइट एक्ट का नफाज करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते तो मैं आपको ये बता दूं कि चंद दिनों के बाद हम अगला जो कदम होगा वो ऐसा कदम लेंगे जिससे मैं आपको बता रहा हूं कि ये लोगों की हालत खराब हो जाएगी। जितने भी ये सियासी पार्टियों के लोग हैं, हम इनका जो स्यूडो कैंपेन है लोगों के बीच में, वो उसको खत्म करेंगे, जड़ से उखाड़ेंगे। और मेरी अपील रहेगी मीडिया के माध्यम से अपनी कम्युनिटी के जो एमएलएज हैं और स्पेशली जो हमारे वोटों से जीत के आए हैं, जैसे बहुत सारे, एक देवेंद्र राणा साहब हो गए, जीएम सरूड़ी साहब हो गए, इन सब लोगों को कम्युनिटी के हित में, अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, इनको रिजाइन कर देना चाहिए। अगर ये रिजाइन नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में हमारा जो अगला कदम होगा वो बड़ा इनके लिए नुकसानदेह होगा। देखिए, आज हमारी हंगर स्ट्राइक का, एटीसीसी की हंगर स्ट्राइक का आसिफा के कत्ल केस को लेके और फॉरेस्ट राइट एक्ट के नफाज और बाकी डिमांड्स को लेके 5वां दिन है। मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, उसके बाद नजाकत भाई आज तीसरा दिन है उनके हंगर स्ट्राइक को। उनकी भी सेहत जो है डिटोरेट हो चुकी है। बावजूद उसके पूरी रियासत से जो है समाजी कारकुन, स्टूडेंट्स और दूसरे लोग हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। बावजूद उसके चलिए आज हमारे लिए, रियासत की आवाम के लिए एक बहुत अहम दिन है, क्योंकि आज प्राइवेट बिल जो है, प्राइवेट मेंबर बिल जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट पे बहस होनी है। तो आज जहां एक तरफ हम कड़ा इम्तिहान दे रहे हैं, अपनी जिंदगियों की कश्मकश इस झोले में ढोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारी कौम के नुमाइंदे जो हमारे वोट्स पे और कम्युनिटी के नाम पे की कम्युनिटी को हम बचाएंगे, वो लोग जीत के आए हुए हैं, उनका तो है ही कड़ा इम्तिहान। साथ में जो दूसरे लोग हैं, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो अपने आप को कोई सेकुलर कहता है, कोई अपने आप को हमें ये क्लेम करता है कि ये आप लोग जो हमारे नानिहाली हो, ये झूठा प्रचार करके जिस तरह से हमारा वोट लेते हैं, बोली वाली आवाम को बेवकूफ बना के, आज उनका भी इम्तिहान है कि अगर आप सच में हमारे नानिहाली हमें हम मानते हैं, दूसरे कांग्रेस अगर आप सच में ही सेकुलर हैं, बीजेपी को इतना बड़ा वोट गया है हमारा, पीडीपी इस तरह से करती है, तो सच में ही आज आप लोगों का इम्तिहान है। आपकी असलियत आज सामने आने वाली है। आज अगर आप फॉरेस्ट राइट एक्ट इंप्लीमेंट करते हैं तो यूं समझ लीजिए कि हमारे साथ इंसाफ हुआ, और आप अब जो है किसी हद तक जिस मकसद के लिए गए थे अपना काम कर रहे हैं। आप अगर नहीं करेंगे तो अगला काम, क्योंकि इन सारी चीजों के साथ फॉरेस्ट राइट एक्ट, जितने भी डिमांड सामने आपके डिस्प्ले हो रही हैं, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट राइट एक्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट होता, मैं दोबारा दोहरा दूं, आज आसिफा का मसला नहीं होना था, वो भी किसी स्कूल में पढ़ रही होती। तो बहरहाल, अगर मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा, अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता तो मेरी गुजारिश रहेगी, जितने भी एमएलए हजरात हमारी कम्युनिटी के हैं, हमारे वोट से जीत के गए हुए हैं, प्लस जो एब्सोल्यूट हमारी कम्युनिटी से जीत के गए हैं एब्सोल्यूट वोट लेके, जैसे देवेंद्र राणा साहब हैं, जीएम सरूड़ी साहब हैं, या और बहुत सारे ऐसे एमएलएज हैं, उन सबको रिजाइन कर देना चाहिए। क्योंकि अगर वो रिजाइन नहीं करेंगे, फॉरेस्ट राइट एक्ट भी इंप्लीमेंट नहीं होगा, तो फिर यकीन मानिए कि आने वाला वक्त जो होगा, चंद दिनों के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। हम समझते हैं आपकी रग कहाँ है, जिस चीज पे हम यहाँ पे धरने पे चाहे मर भी जाएं, आपको टस से मस नहीं हो रही, तो कोई बात नहीं, आने वाला जो इलेक्शन है उसमें हम फैसला करेंगे कि क्या करना है।